हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे लाइसेंस की फॉर्मेटिंग नाम के प्रॉब्लम के बारे में। तो हमारी स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम होगी जिसकी हम लोग यहाँ पे एक अप्रोच देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक लाइसेंस की दी गई है। जो लाइसेंस की है वो आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में दी गई होगी और एस नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। इसके अंदर कैसे कैरेक्टर हो सकते हैं? इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकते हैं या फिर डैशेज हो सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कैसा होगा? अल्फाबेट होगा या फिर क्या होगा, नंबर के फॉर्म में होगा। A to Z हो सकता है या फिर 0 से 9 हो सकता है। इसके बाद हमारी उस लाइसेंस की में डैशेस भी प्रेजेंट होंगे। तो वो पूरी एक मेरी कलेक्टिव सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनेगी। वो स्ट्रिंग मेरी एस में सेव होगी। अब मुझसे कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी ओवरऑल लाइसेंस की होगी वो सेपरेट होगी n+1 ग्रुप्स में, क्योंकि उसके अंदर n डैशेस होंगे। तो इसको आप इस तरह समझो कि मान लो कि यहाँ पर मेरा कुछ स्ट्रिंग लिखी है, इसका यहाँ डैश लगाया, फिर स्ट्रिंग लिखी है, फिर डैश लगाया, फिर स्ट्रिंग लिखी है, फिर डैश लगाया, ऐसा कुछ है। और ये ओवरऑल मेरी लाइसेंस की है। तो यहाँ पे मेरे n डैशेस होंगे। देखो, एक ये डैश हो गया, एक ये डैश हो गया, तो 2 डैश हो गए। तो कितनी स्ट्रिंग हो जाएंगी? 3 तो हो जाएंगी। 1 2 3, तो वही लिखा है n+1 ग्रुप में मेरे स्ट्रिंग सेपरेटेड होगी n डैशेस के यूज़ करके। इसके बाद आपको यहाँ पे एक इंटीजर दिया गया होगा, इंटीजर के। अब भाई सवाल ये कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। हमें लाइसेंस की को फॉर्मेट करना है। ये आपको बता दिया कि लाइसेंस की किस प्रकार से आपको दी गई है। अब इसको फॉर्मेट कैसे करना है वो देखते हैं। तो मुझसे कह रहा है कि आप हमारी स्ट्रिंग को इस तरह से फॉर्मेट करो कि हर एक ग्रुप, यहाँ लिखा है ईच ग्रुप कंटेन्स एग्जैक्टली की कैरेक्टर्स। तो हमें जो हमारी ये स्ट्रिंग दी गई इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट करना है कि हम जितने भी ग्रुप बनाएंगे उसमें एग्जैक्टली के कैरेक्टर्स हों और एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ग्रुप। बट ये चीज़ फर्स्ट ग्रुप पे एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग के कैरेक्टर से कम कैरेक्टर रख सकते हैं, मतलब लेस देन के कैरेक्टर भी रख सकते हैं पहले वाले ग्रुप में, ठीक है। और मिनिमम कम से कम उसमें एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। पहले वाले ग्रुप में मिनिमम एक कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? के कैरेक्टर हो सकते हैं। बट जो और इसके आगे जितने भी बाकी ग्रुप बनेंगे उनमें सब में के कैरेक्टर होना ही चाहिए। अच्छा, अब मुझसे कह रहा है इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डैश इंसर्ट कर देना है बिटवीन द 2 ग्रुप्स एंड यू शुड कन्वर्ट ऑल लोअर केस लेटर्स टू अपर केस। तो आपको सारे लोअर केस से सबको अपर केस में बदलना है। इसका जो नए ग्रुप बनेंगे इन सारे ग्रुप्स, ये सब ग्रुप क्या होंगे? तो स्ट्रिंग ही ना, इनके बीच में आपको डैश लगाना है इस तरह से। और ये फाइनल आपको स्ट्रिंग जो होगी ये आपकी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होगी और वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन लाने को कह रहे हैं। टेस्ट केस देख लेते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पे इनपुट देख सकते हो कि पहले हमें ये एक स्ट्रिंग दी गई है, ये हमारी लाइसेंस की है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि पहला ग्रुप तो मेरा ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है। तो यहाँ पे 3 डैश हैं और 4 मेरे स्ट्रिंग के ग्रुप्स हैं। अब मुझे के की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे दी है 4। के की वैल्यू 4, इसका मतलब 4 के ग्रुप में बांटो। तो मैंने क्या कह दिया कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एफ है, जेड है, ई है और डब्ल्यू है। तो यहाँ एफ और जेड, ई और डब्ल्यू इन सबको मुझे अपर केस में बदलना है, क्योंकि मेरे जो आंसर फाइनल आने वाला है उसमें देखो सारे के सारे क्या है? अपर केस में। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस सबको अपर केस में बदलना होगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं नंबर्स को तो अपर केस में बदल नहीं सकते, ठीक है। तो अब हमें के इक्वल टू 4 है, मतलब अब मुझे पहला वाला जो मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ उस ग्रुप में मिनिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? मिनिमम एक कैरेक्टर हमें रखना ही पड़ेगा और मैक्सिमम हम के कैरेक्टर रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक और ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए? इसमें के कैरेक्टर होने चाहिए। फिर आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐसे ग्रुप बनाएंगे। तो अपने केस में देखो, शुरुआती 4 को अगर मैं उठा लूँ, मैं इन चारों को उठा के एज इट इज़ यहाँ पर रखूँ कि मेरा बन गया पहला ग्रुप। इसके बाद के इक्वल टू 4 है ना, तो मैं इन चारों को उठा लूँ और इन चारों को मिला के बना दूँ दूसरा ग्रुप और दोनों को डैश से मैं सेपरेट कर दूँ। तो ये मुझसे प्रॉब्लम कह रही कि ऐसा कुछ आपको करना है। सेम गोज़ फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं? पहला ये ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है, तीसरा ये ग्रुप है और चौथा ये ग्रुप है। मेरे पास 4 ग्रुप हैं स्ट्रिंग के, ठीक है, जो कि सेपरेटेड हैं 3 डैश से। के की वैल्यू 2 दी गई है, मतलब मुझे 2 के ग्रुप में बांटना है। तो एक तरीका तो क्या था कि आप यहाँ पर 2 और 5 को ले लेते, फिर जी और 3 को ले लेते, है ना, और फिर आप जे को अलग ले लेते हैं। अब यहाँ पे जी जो है आपका अपर केस में होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे लोअर केस में बना दिया है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अपर केस में कर दिया, फिर डैश ये। तो एक मेरी ये स्ट्रिंग बनती है। बट क्योंकि हमारे कंडीशंस क्या हैं कि पहले वाले ग्रुप को छोड़ के इसके बाद जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर सब में के कैरेक्टर होने चाहिए। बट यहाँ पे के कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर होने चाहिए थी इस जगह पर तीसरे वाले ग्रुप में। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको 2 के ग्रुप बनाने हैं तो 3 और जे है, ये देखो ये बन गया 2 का ग्रुप, 5 और जी का एक ग्रुप बन गया और 2 तो मेरा अकेला रह गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले वाले में मिनिमम एक कैरेक्टर तो होना चाहिए। तो मेरा एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इसको सोचा कैसे जाए, लॉजिक क्या था? देखो, पहले वाले में तो आप लोग को क्या लगा कि अगर के इक्वल टू 2 लिखा है तो शुरुआती 2 कैरेक्टर को उठा लो और ग्रुप बना दो। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि हमें नहीं बताना कि आखिरी वाले में कितने कैरेक्टर आएंगे।
आखिरी वाले में अगर 2 कैरेक्टर आते हैं तब तो ठीक है, अगर 2 कैरेक्टर नहीं आते हैं मतलब हम उस तरह से वो पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेट को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, इसकी एल्गोरिदम जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले इसके कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं, फिर एल्गोरिदम पर डायरेक्टली आते हैं, फिर बताता हूँ करना कैसे है। जैसे मान लो हमारे पास ये इनपुट, ठीक है, इसमें 4 दिया गया है। तो एक बेसिक जो आप लोग के पहले दिमाग में आया होगा, क्या आया होगा कि भाई ऐसा करते हैं, इन चारों को उठा लेते हैं, फिर इन चारों को उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये तभी आपका काम करेगा जब आप इस वाली अप्रोच को लगा रहे हो और स्ट्रिंग मेरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे कि ये क्या हो जाएगी 2 4 A0 और अगली क्या हो जाएगी R7 4K। ये तो पॉसिबल है, बट सारे केसेस में ये चीज़ आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि k की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है। k की वैल्यू 3 होती तो ये चीज़ ना चलती यहाँ पे। अगर हम 3 के केस में इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो देखो मैं कह रहा हूँ एक बन जाएगी मेरी 2 4A, अच्छा एक बन जाएगी 0R7 और एक बन जाएगी 4K। पर बात ये है कि आपका कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसमें के कैरेक्टर ना हो। इसमें देखो इसमें 2 कैरेक्टर है, जबकि होने कितने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये वाला हर बार नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग का लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा और इसको अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके कंस्टेंट क्या है। तो कंस्टेंट में हमसे इसने साफ साफ कह दिया कि भाई जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10⁵ तक जाएगी। इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से सोचना है कि अगर 10⁵ कैरेक्टर्स हमें दिए गए हों तो भी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाए। इसके बाद एस स्ट्रिंग में क्या क्या होगा, इंग्लिश के लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगी और डैशेज होंगे। अच्छा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉजिक की। तो देखो ये वाला तो बहुत सिंपल है कि 4 4 में इसको बांट दिया, तो इसको नहीं लेंगे। जो मेन टेस्ट केस फंस रहा है वो ये वाला है 2 5G 3J। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहला काम आपका ये कि आपको जो भी स्ट्रिंग दी गई हो, सबसे पहला काम क्या है, आप उसे क्या कर दो, उसको अपर केस में बदल दो। तो मैंने कहा सबसे पहला काम है इसको अपर केस में बदलना। अगर मैं इसको अपर केस में बदल दूंगा तो आप ये बताओ स्ट्रिंग मेरी क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी 2, और मैं कह रहा हूँ अपर केस में बदलो, और इसके बाद ये हो जाएगा 5G, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा G, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग आ गई। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है कि भाई मुझे इससे मैं कह रहा हूँ डैश हटा दो, क्योंकि देखो आप खुद जानते हो ना कि ये डैश सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप इनको हटा दो, फाइनली जब आप इनको हटा दोगे तभी तो आप इन सबको उठा के 2 2 के ग्रुप में बांटोगे। तो मैंने कहा कि भाई अब हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे डैश को। तो ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, या मेरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी 2 5G 3J। अब ये स्ट्रिंग है। अब मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरा थर्ड स्टेप क्या है कि मुझे के ग्रुप्स में इसको बांटना है। और सवाल ये के ग्रुप में इसको बांटेंगे तो एक तरीका तो यही था जो हम लोग बात कर रहे थे कि शुरुआती 2 ये हो गए, अगले 2 ये हो गए, बट यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा था ना। इसका मतलब ये हम शुरुआत से नहीं कर सकते, बट क्या हम इसे पीछे से कर सकते हैं ये चीज़ें। देखो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान देना है ना, पहले वाले ग्रुप में तो कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, बट इसके बाद जितने और ग्रुप होंगे इनमें ये कंडीशन है कि इनमें एग्जैक्टली के कैरेक्टर हों। तो मैं कह रहा हूँ क्यों ना पीछे से भरना चालू करो एग्जैक्टली के कैरेक्टर्स। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3J को सेलेक्ट कर लिया, फिर 5G को सेलेक्ट कर लिया और फिर 2 को सेलेक्ट कर लिया। तो मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 2 मेरा पहला ग्रुप का पार्ट हो गया, तो इसमें तो एक कैरेक्टर अलाउड है, बट बाकियों में यहाँ पे 2 2 कैरेक्टर ही अलाउड हैं, इसलिए हमें कंडीशंस को भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग है इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ। तो तीसरी स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। तो ये क्या हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगा यहाँ पे J 3G 5 2। अब ये जो मेरी नई स्ट्रिंग बनी है, इस नई स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मुझे ट्रैवर्स करना है कितने टाइम। यहाँ पे के की वैल्यू 2 है तो मुझे 2 2 के ग्रुप में बनाना है। एक 2 का ये ग्रुप बन गया, 2 का ये ग्रुप बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अब ये जो 3 ग्रुप बने, मुझे इन 3 ग्रुप को क्या करना है, उठा के अलग अलग रख लेना है। ये हो गया J3, ये हो गया G5 और ये हो गया 2। ये मेरी एक लिस्ट में स्टोर कर लूँ मैं, और उसके बाद मैं क्या करूँ, ये सब क्या होंगे, एज आ स्ट्रिंग के फॉर्म में पड़े होंगे। इसके बाद मैं लिस्ट को रिवर्स करके ज्वाइन कर दूंगा। तो ये क्या हमारी फाइनली बन जाएगी 2 5G और 3J। तो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे प्लान है। तो यही चल रहा है, हम लोगों ने बात करी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग एस दी गई होगी, आपको सिंपली उसको उठा के अपर फंक्शन यूज़ करके उसको अपर केस में चेंज करना है। इसके बाद अब आप जानते हैं ना कि वहाँ पे जितने भी डैश हैं आपको उससे रिप्लेस करना है यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो मैंने क्या करा, मेरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ डैश है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, ताकि मेरी पूरी स्ट्रिंग में डैश हमेशा के लिए हट जाए। इसके बाद आप जानते हो कि लास्ट से आपको एक 2 2 वैल्यूज उठानी है। तो मैंने कहा उसके लिए आप अपनी स्ट्रिंग को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट है इसके अंदर चीज़ें हमारी स्टोर होंगी। तो मान लो कि ऊपर वाला एग्जांपल मैं आपको लेके इसको चला के दिखाऊं तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या था, उसको मुझे यहाँ ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा। तो 2 5G 3J, 2 5G और 3J है हमारा यहाँ पर, क्या है 2 5G 3J ये है। अब
यहाँ पर आपने जब ये रिप्लेस कर दिया तो मेरी स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार से आई होगी, जब मेरे डैश इसके अंदर से हट गए थे और इसको मैंने अपर केस में बदल गया था, सॉरी, तो यहाँ पे जी और जे जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जी ऐसा हो जाएगा, जे, ये हमारी ऐसी स्ट्रिंग बन गई। अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स होने के बाद ये कैसी दिखेगी, ये दिखेगी J3G52, इस तरह से दिखेगी। अच्छा, फिर मैं रिजल्ट जो है यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बना ली, इसी के अंदर मैं ग्रुप को रखूँगा। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखो J3G52 है, J3G52। अब अगर मैं कह दूँ कि ये मेरी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग भी होती है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। अब ये बताओ मुझे दो के ग्रुप चाहिए ना, तो अगर मैं कह दूँ कि मैं आई की वैल्यू मेरी 0 है, अभी आई की वैल्यू मेरी 0, मैं लूप लगा के ही तो इसमें दो के ग्रुप निकालूंगा। मैंने कहा आई की वैल्यू 0 है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ उठानी है। तो मैंने कहा मुझे आई से लेके कहाँ से तक वैल्यू उठानी है, आई से लेके आई प्लस के तक। अच्छा, ये चीज़ क्या है, इसको समझो। यहाँ पे आई से आई प्लस के का मतलब है कि 0 से लेके आई प्लस के मतलब 0 + 2 मतलब 0 2। तो 0 से लेकर 2 तक के इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको उठाओ, 0 और 1 मतलब एक कम तक चलेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने J और 3 को उठा लिया, तो ये ग्रुप बन गया। अच्छा, इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, आई की वैल्यू 0 से कितनी हो जानी चाहिए, 2। इसका मतलब आई जो है वो 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चलेगा। इसके बाद कितने कितने स्टेप बढ़ेगा, 2 स्टेप हर बार बढ़ेगा, ताकि अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम लोग अगले वाले कौन से ग्रुप उठाएंगे, 2 से लेके 2 + 2 मतलब 4 इंडेक्स तक, 2 से लेके 4 तक, मतलब यहाँ पे आप इसको इस तरह से देखो, 2 से लेके 4 तक मतलब एक कम तक, तो G ऑफ आई फुट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है, लूप को यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले। तो वही मैंने बोला कि जो हमारा लूप होगा वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, और हम लोग के टाइम्स उसको हर बार आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोग ने नीचे देखा था, आई की वैल्यू 0 थी, 1 नहीं होनी चाहिए, अगली बार क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि हम दो के ग्रुप उठा रहे हैं। अच्छा, और फाइनली हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग पे आई से लेके आई प्लस के इंडेक्स तक जो भी हमारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनको उठा के रिजल्ट में जाके अपेंड कर देंगे। तो मेरे रिजल्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो रिजल्ट में मेरा आ जाएगा, यहाँ पर ये मेरा रिजल्ट ओपन हुआ, यहाँ आएगा J3, फिर आएगा मेरा G5, फिर आएगा यहाँ पे 2। ये 3 मेरी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी इसमें। अब फाइनली मेरा काम क्या है कि ये जो 3 स्ट्रिंग है मुझे इसको किस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 2 है वो पहले आ जाए, फिर 5G आ जाए, फिर 3J आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी मेरा ये रिजल्ट में है इसको मैं डैश से ज्वाइन कर दूंगा। तो जब भी मैं इसको डैश से ज्वाइन करूँगा तो ये हो क्या जाएगा, अभी इसमें इनिशियली क्या पड़ा हुआ है आप मुझे ये बताओ। इसमें इनिशियली पड़ा हुआ है आपका J3, फिर हो जाएगा डैश G5, फिर हो जाएगा डैश 2। एक मेरी ये स्ट्रिंग बन जाएगी मेरा ज्वाइन होने के बाद। इसके बाद जो भी आया इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2, 5G एंड 3J, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस कोड को फाइनली कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहली स्टेप क्या थी, मैंने उसको अपर केस में बदला, उससे सारे डैशेस को हटा के एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, डैश हमेशा के लिए रिमूव कर दिया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया क्योंकि पीछे से हमें एलिमेंट्स को ग्रुप करना चालू करना है। इसके बाद हमने सिंपली लूप चलाया हुआ है, और के टाइम हम अपने आइट्रेशन को बढ़ाएंगे और रिजल्ट में अपेंड कर देंगे आई से लेकर आई प्लस के तक के इंडेक्स की वैल्यू को, और फाइनली रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, जो हमने ज्वाइन करी है स्ट्रिंग उसको रिवर्स करके। तो मेरे ख्याल से भी आपको कोड पूरा समझ में आ गया होगा, तो आप इसको तुरंत जाके लीड कोड पर सबमिट कर सकते हैं।